हेलो स्टूडेंट्स, आईएससी क्लास 12th मैथ्स के बोर्ड एग्जाम पेपर 2025 में यूनिट नंबर 4 कैलकुलस में जो क्वेश्चंस पूछे गए आज हम उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने उनको कलेक्ट किया और अगर हम इसमें टॉपिक की बात करें तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन। टोटल 32 मार्क्स का वेटेज है। और अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें कि किस किस टॉपिक में से कितने कितने मार्क्स का पूछा गया, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 10 मार्क्स, इंटीग्रल 12 मार्क्स और डिफरेंशियल इक्वेशन 15 मार्क्स। नॉर्मल 2023 और 2024 में जो पैटर्न चला रहा है उससे थोड़े ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पूछे गए और टोटल 40 मार्क्स का है। तो आप कहेंगे सर वेटेज तो 32 मार्क्स की है, ये 8 मार्क्स कैसे बढ़ गए? यहाँ पे जो इंटरनल चॉइस है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर आपका 4, 6 एंड 9, ये इंटरनल चॉइस जो दूसरे टॉपिक्स के साथ कवर हो रही है वो यहां पे आई। बाकी इंटरनल चॉइस सेम टॉपिक की भी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में दोनों क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 और 11 देखिए सेम टॉपिक के इंटरनल चॉइस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दोनों क्वेश्चंस 4 मार्क्स के इंटीग्रल के हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में 6 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन इंटीग्रल के। और यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि दो जो क्वेश्चंस हैं, ये एक तो इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाला क्वेश्चंस है जो नॉर्मली स्टूडेंट को पता होता है कि इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहां पे आपका सिलेक्शन सही है, क्वेश्चन का सिलेक्शन सही है, स्टार्ट आपको सही मिल गया तो ये चलता चला गया, पेपर इजीली सॉल्व हो गया। कई स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम आई कि उनको स्टार्ट जो है प्रॉपर मिल नहीं पाया और उसका इफेक्ट बाकी क्वेश्चंस पे भी पड़ा। तो हम लोगों की एडवाइस यही है कि जब आप पेपर सॉल्व करें तो अगर कहीं किसी क्वेश्चन में थोड़ी सी परेशानी महसूस हो रही है तो ये ध्यान रखें कि उसका इफेक्ट दूसरे के ऊपर ना आए, आप अपने मेंटली इतने स्ट्रांग हो, ये चीजें पहले से ही सोच के जाए। और यहां पे इस चीज से ओवरकम करने के लिए हमने आपको शुरू से ही एडवाइस करी थी कि आप यूनिट वाइज प्रिपरेशन करिए। आपने एक यूनिट प्रिपेयर करी, अब आप उस यूनिट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर के। तो यहां पे हम लोगों ने 2018 से 2024 तक के सभी पेपर यूनिट वाइज पेपर की फॉर्म में बनाकर उसका सॉल्यूशन भी दिया है और उसका पीडीएफ लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा स्पेसिमेन पेपर 2025 और बोर्ड एग्जाम पेपर 2025, ये वाला तो हम कर ही रहे हैं। इसके अलावा सीएफक्यू 2025 और अब हम लोग बोर्ड एग्जाम पेपर 2025 ये यूनिट वाइज रिलीज कर रहे हैं। पीडीएफ लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आपकी जैसे ही एक यूनिट की प्रिपरेशन होती है आप सबका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि टेक्निकल ग्लिच के कारण आप लोग बाद में वो प्रिंट आउट ना ले पाए। तो 2018 किसी का भी एक पेपर सॉल्व करिए स्टार्टिंग विथ 2018। आप देखिए कि आप सेल्फ इवेल्युएट करिए कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह की है। यहां पे अगर हम इस यूनिट की बात करें तो 32 मार्क्स का वेटेज है। आपको टारगेट ये भी होना चाहिए कि 1 आवर्स में इसको कंप्लीट करना है। तो एक्यूरेसी एज वेल एज टाइम दोनों चीजें आपको करनी है। उसके बाद सेल्फ इवैल्यूएट करिए, कॉन्सेप्ट में कमी है, प्रैक्टिस में कमी है, क्या चीज की कमी है। उसके बाद अगला पेपर सॉल्व करिए और फिर नेक्स्ट, और इस तरह से ये मान के चलिए कि इस यूनिट में तो आपको 32 मार्क्स का ये जो वेटेज में 1 आवर आपको लगना चाहिए। तो ये टारगेट भी आपको लेके चल रहा है। और अगर हम इस पर्टिकुलर पेपर की बात करें, बोर्ड एग्जाम पेपर 2025 की डिफिकल्टी लेवल की, तो सेम है जैसे बोर्ड एग्जाम पेपर 2024 था, उससे ज्यादा नहीं कहेंगे हम लोग। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको पता ही है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई, एक्स में x की जगह लेमडा x, y की जगह लेमडा y अपॉन जी एक्स वाई, और x की जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें और हमें एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई मिल जाए। मीन्स ये पूरी की पूरा जो पॉलिनोमियल है ये डिग्री 0 का हो जाए। बहुत सारे मेथड है इसको एक्सप्लेन करने के, तो वो होमोजीनियस होता है। तो ये चीज तो आपको देखिए, मुझे लगता है कि अब बोर्ड एग्जाम्स में गए हैं तो आपको देखते साथ ही दिख गया होगा। यहाँ पे देखिए dx का कोफिशिएंट सेकंड ऑर्डर, dy का कोफिशिएंट सेकंड ऑर्डर, dy अपॉन dx करेंगे सेकंड ऑर्डर अपॉन सेकंड ऑर्डर। तो दिस इज योर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और फर्स्ट के सेकंड का d इज अवर राइट आंसर। उसके बाद थर्ड की बात करें, ग्राफ ऑफ द फोन शोन बिलो, द फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 1/2 to 2। तो अगर हम 1/2 देखें तो यहां पे है, 1 यहां पे, तो यहां से यहां तक देखिए इस तरह से जा रहा है, मींस एकदम इंक्रीज हो रहा है।
इंक्रीज हो रहा है, फ्लैट भी नहीं जा रहा है, एकदम इंक्रीज, तो इसी इंक्रीज को तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। और 1 से 2 में अगर हम लोग यहां देखें तो यहां फ्लैट चल रहा है, और अगर हम 1/2 टू 2 देखें तो क्या हुआ, यहां अगर हम लोग इस पॉइंट को देखें और इस पॉइंट को देखें, देखिए नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझिए, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखें तो यहां पे इंक्रीजिंग तो हुआ ही है, पर क्या हुआ, यहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ और यहां फ्लैट गया, तो मींस इंक्रीजिंग तो है बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। तो देखें यहां पे कि एफ एक्स इंक्रीजिंग 1/2 टू 2, यस 1/2 से 2 में इंक्रीजिंग है, और एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 1/2 टू 1, 1/2 टू 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखिए यहां पे स्ट्रिक्टली है, और अगर हम इसकी और इसकी बात करें तो इंक्रीजिंग है, मींस बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, मींस सी इज अवर राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 1 मार्क्स का है, इंटीग्रल देख के डरिएगा मत, नॉर्मल कोर्स में होता है 1 मार्क्स में इंटीग्रल कैसे सॉल्व होगा, एक लाइन में होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाएंगे 0 to 1 एक्स रेज टू द पावर 4 - 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। हालांकि ये स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 -1 का एक्स, ये स्टेप लिखना था डायरेक्ट, और ये हो जाएगा 1/3 -1 दैट इज 1 - 3 -2 अपॉन 3, मीन्स सी इज अवर राइट ऑप्शन। ये ध्यान रखिए 1 मार्क से क्वेश्चन है, इजी होंगे। 7th, अ सिलेंड्रिकल पॉपकॉर्न ट्यूब ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर R10 है, इज बीइंग फिल्ड विद पॉपकॉर्न एट द रेट ऑफ दिस पर मिनट। तो इसको फिल कर रहे हैं इस रेट से, मींस जो वॉल्यूम है dv अपॉन dt, जो रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम dv अपॉन dt, ये आपका 314 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है। द लेवल ऑफ द पॉपकॉर्न इन द ट्यूब इज इंक्रीजिंग, लेवल, इस लेवल किस रेट से इंक्रीज हो रहा है ये बताना है। लेवल मींस h, हाइट किस रेट से इंक्रीज हो रही है, मींस हमें dh अपॉन dt निकालना है, और हमें पता है v इज इक्वल टू सिलेंड्रिकल है पाई आर स्क्वायर h, r हमें 10 दिया है मींस 100 पाई h, और dv अपॉन dt क्या हो जाएगा, दिस इज 100 पाई dh अपॉन dt, एंड दिस इंप्लाइज, देखिए ये हमारे पास 314 गिवन है, 100 पाई, और dh अपॉन dt हमें निकालना है, तो 100 पाई से ये 314 कैंसिल, पाई 3.14, मींस dh अपॉन dt इज 1 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, तो बड़े कूल एंड काम तरीके से करिए। फर्स्ट का ए, दिस इज अवर राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, देन द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी हमें जो चेक करनी है, देखिए यहां पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, मींस x इज इक्वल टू 0 एंड 1 पे ही तो डिसकंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस के लिए देखिए 1 मार्क्स का है, डायरेक्ट करना है, तो 0 माइनस के लिए ये वाला फंक्शन x प्लस 2 लगेगा, तो x प्लस 2 डायरेक्ट लिख देते हैं, और 0 रखा तो 0 प्लस 2 इज 2, और ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए आपके पास ये फंक्शन है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, 0 रखा तो -2, मींस ये आपके पास इक्वल नहीं है, मींस एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो 0 हो गई। अब देखिए इसी तरह से इतने शॉर्ट फॉर्म में ही करना है इस क्वेश्चन को, अगर 1 मार्क्स के हिसाब से आपको करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब 1 पे अगर हम चेक करें तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस मींस ये वाला 1 माइनस के लिए फंक्शन है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और 1 रख देंगे तो -1 माइनस 2 इज -3, और यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस की बात करें तो 1 प्लस के लिए ये x है, तो यहां पे x और मींस 1, और ये भी नॉट इक्वल टू है, मींस 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पे भी यही है, तो मींस 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मींस सी इज अवर राइट ऑप्शन। और अगर हम इसको देखें, इंटीग्रल का क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन इंटीग्रल का टफ नहीं होता, वैसे भी 1 मार्क्स का है तो क्या टफ होगा, तो यहां पे देखिए लीनियर फॉर्म है, यहां पे सिंपल इंटीग्रल का फॉर्मूला लगना है, इंटीग्रल ऑफ, और ये हो जाएगा 5 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 7, मींस 2x प्लस 7 रेज टू दी पावर -1/2, तो -1/2 का हो जाएगा हमारे पास 5, पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, मींस 2x प्लस 7 रेज टू दी पावर 1/2 अपॉन 1/2, और फिर 2x प्लस 7 का डिफरेंशियल 2, तो ये 2 यहां पे आ गया, तो ये दिस इज कैंसिल, मींस 5 अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 7, दिस इज अवर आंसर। तो ये तो शॉर्ट आंसर का था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो टेंजेंट ही तो स्लोप को शो करता है, एक्स एक्सिस से जो स्लोप होता है, और अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मींस स्लोप जीरो होगा, मींस dy अपॉन dx जीरो होगा। तो यहां पे आप सिंपल इसको dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4x माइनस 6, और यहां पे कह रहा है हमें वो पॉइंट निकालना है जिसपे स्लोप जीरो हो, तो dy upon dx is equal to 0. This implies 4x minus 6 is equal to 0. That is 4x is equal to 6. That is x is equal to 3 by 2. Tangent parallel to x axis. Parallel to x axis. This implies dy upon dx is equal to 0. And this implies x is equal to 3 by 2. तो x is equal to 3 by 2 पे dy upon dx 0 है, तो x इज इक्वल टू 3 बाई 2 है, तो y कितना होगा, तो y एट x इज इक्वल टू 3 बाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2 9 बाई 4 माइनस 6, 3 बाई 2 माइनस 4 मीन्स 9 बाई 2 माइनस 3, 9 माइनस 4 मीन्स 2, 9 माइनस 18 माइनस 8 मीन्स प्लस 1 माइनस 17 अपॉन 2। तो पॉइंट क्या आ जाएंगे जहां पे टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो है 3 बाई 2 कॉमा माइनस 17 बाई 2। दिस इज अवर आंसर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब आप देखें, एनालिसिस करिए कि क्वेश्चन इजी था कि टफ था। ये सबको पता होगा आप लोगों ने जब पेपर की प्रिपरेशन करी होगी कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस dy अपॉन dx 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ दिस प्रूव दैट दिस, तो dy अपॉन dx मींस डेरिवेटिव करना है, और fx इज इक्वल टू दिस, शो दैट fx अटेन इट्स मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0। तो ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है। f डैश x निकालेंगे, f डबल डैश x निकालेंगे, ये हम लोग 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आएगी, वो x की वैल्यू यहाँ पे चेक करेंगे, अगर ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा, लेस देन 0 तो मैक्सिमा। तो देखिए क्वेश्चन तो सिंपल है, ये दोनों के दोनों ही। और अगर आप ये देखिए क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी का क्वेश्चन है जहाँ पे आपको बताया जाता है कि कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसमें से ये भी रहा होगा। तो x रेज टू दी पावर y इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर x माइनस वाई, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले से थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा y लॉग x इज इक्वल टू x माइनस वाई लॉग e। लॉग e इज 1, और ये y राइट साइड में चला जाएगा और y कॉमन भी ले लेंगे, y 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू x। अब यहीं से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, और इसी को डिफरेंशिएट, हमें सिंपल dy अपॉन dx ही तो निकालना है। अब अगर हम इसे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन लगाना पड़ेगा, तो उससे बचने के लिए इसे यहीं रहने देते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 1 प्लस लॉग एक्स, और अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहां पे आपको फर्स्ट अपॉन सेकंड लगाना पड़ा, हालांकि है ये भी टफ नहीं, हम यहीं पे कर देते हैं। तो y फर्स्ट फंक्शन और डिफरेंशियल ऑफ सेकंड 1 का 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, और फिर 1 प्लस लॉग एक्स, और y का dy अपॉन dx, और x का 1, तो दिस इंप्लाइज 1 प्लस लॉग एक्स एंड dy अपॉन dx is equal to 1 minus y upon x, and this is x minus, और y upon x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे से रख देते हैं, देखिए इक्वेशन नंबर 1 से, क्योंकि हमें y नहीं चाहिए। देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन में जो हमें प्रूफ करना है उस पर नजर बना के रखिएगा। dy अपॉन dx है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में x की टर्म्स हैं, ओके। y की नहीं है तो 1 माइनस, और ये y अपॉन x फर्स्ट वाले से देखेंगे तो y अपॉन x हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस लॉग x, यहां से इस वाले से y अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस लॉग x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस लॉग x, और ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग x, 1 से 1 कैंसिल, और ये जो लेफ्ट वाला 1 प्लस लॉग x है इसे और राइट में ले जाइए, तो dy अपॉन dx इज लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, ओके। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, और या फिर आपने जैसे मैंने बताया आपको, ये जो आपके पास था y को x की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसे यहां से डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इज x का 1 माइनस फर्स्ट x, और 1 प्लस लॉग x का 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस लॉग ये 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। और यहां देखिए, और ये क्वेश्चन तो यहां से तो और आसान हो गया। हमें लग रहा था ये इसमें फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का लगाएंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी, बट देखिए यहां पे और आसान हो गया। यहां पे तो इसके बाद एक ही लाइन में आंसर आ गया। तो अब ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आपके ऊपर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट है, एफ एक्स अटेन इट्स मिनिमम वैल्यू एट दिस। तो यहां पे एफ एक्स आपके पास है
log 1 प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। तो जैसे बताया एफ डैश एक्स निकाल देते हैं, 1 अपॉन वन प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए अब इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव आपको करने की जरूरत ना पड़े कि एक्स रेस टू द पावर माइनस वन अपॉन एक्स रेस टू द पावर माइनस टू, सीधा पता होना चाहिए। और एफ डबल डैश एक्स, इतनी प्रैक्टिस आपको बोर्ड एग्जाम तक हो जानी चाहिए। और इसको दोबारा करें तो माइनस 1 अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा पावर माइनस टू मीन्स माइनस प्लस 2 अपॉन वन प्लस एक्स का होल क्यूब। एक्स रेस टू द पावर माइनस टू का माइनस टू, एक्स रेस टू द पावर माइनस 3। तो अब हम लोग देखें मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हमारे पास क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज 1 अपॉन वन प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। और यहां से हमारे पास आएगा दिस इंप्लाइज 1 अपॉन वन प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसे थोड़ा सॉल्व कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स, वैसे तो सीधा कैंसिल भी कर सकते थे पर हम इसे इसी तरह से कर लेते हैं, 1 इसको इधर ले गए और 1 प्लस एक्स कॉमन ले लिया, कैसे ही कर लीजिए, इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 1। अब अगर हम माइनस 1 की बात करें तो माइनस 1 बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि यहां पे log 1 प्लस एक्स है। तो इस फंक्शन की अगर हम लोग बात करें इस एफ एक्स की, तो इस फंक्शन का जो डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ, ये आपके पास ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए एफ एक्स जो है नहीं है, और यहां पे x इज इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है, मींस जो आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 1 इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे आपके पास जो x की वैल्यू आ रही है वो सिर्फ 0 आ रही है, सिर्फ इस पे हमें f डबल डैश x चेक करना है। तो f डबल डैश 0 अगर हम लोग यहां पे देखें तो इस वाले में अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 0 इज 1, 1 का क्यूब इज 1। तो ये दिस इज माइनस 1 प्लस 2 इज 1 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, मीन्स एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0। और यही हम लोगों को यहां पर देखिए प्रूव करना था कि ये मिनिमम है एट एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो क्वेश्चन इजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफरेंशिएट करना है इस टर्म को। देखिए क्वेश्चन देखने में आपको अगर प्रैक्टिस है तो हमें तो इतना विजन आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको ये क्वेश्चन देखते साथ दिखना चाहिए, यहां पे क्या दिखना चाहिए, 2 रेज टू द पावर एक्स प्लस 1 दिखना चाहिए, 3 रेज टू द पावर एक्स, और ये दिखना चाहिए कि यहां पे ये जो टर्म है इससे हम ये टर्म बना सकते हैं। इतना विजन आपका हो जाना चाहिए प्रैक्टिस करते करते। यहाँ पे बात करें तो इस दोनों पार्ट में ये क्वेश्चन जो है कंपैरेटिवली, ये वाला क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी है इस वाले क्वेश्चन से। तो इसमें जैसे मैंने बताया विजन होना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो दिस इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। तो देखिए मैंने जैसे बताया कि इतना दिखना चाहिए आपको कि ये जो है आपके पास 2 रेज टू दी पावर एक्स प्लस 1 और 3 रेज टू दी पावर एक्स, ये आपका 6 रेज टू दी पावर x देते हैं और ये 36 भी 6 रेज टू दी पावर x देता है। मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन टर्म है वो 6 रेज टू दी पावर 6 आसानी से बनाई जा सकती है, और ये आपका विजन होना चाहिए, अदरवाइज फिर मुश्किल है। तो यहां पे अगर हम देखें तो 2 रेज टू दी पावर x प्लस 1 को वी कैन राइट 2 इंटू 2 रेज टू दी पावर x, और 2 रेज टू दी पावर x और 3 रेज टू दी पावर x इज 6 रेज टू दी पावर x। ओके, और यहां पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस 36 रेज टू दी पावर x इज 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर की पावर x मीन 6 रेज टू दी पावर 2x। ओके, एक चीज अब दूसरा विजन और होना चाहिए, क्या कि अगर आप यहां देखें तो साइन इनवर्स है तो ये 2 है, ये एक टर्म है प्लस 1, और जो ये टर्म है इसका स्क्वायर यहां पे है, मीन से कुछ इस तरह से 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और यहां पे बाहर साइन होते साथ अगर यहां पे आप t की जगह टेन थीटा कर दे, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। इसलिए मैंने कहा इसमें आपका विजन क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन तो ये 2-3 लाइन का ही है तो पर है अच्छा क्वेश्चन। तो यहां पे अब हमारे पास जब यहां तक पहुंच गए तो लेट 6 रेज टू दी, देखिए हम सिर्फ ये नहीं बताते आपको कि ये इसमें 6 रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू 10 थीटा एज्यूम कर लीजिए, ये भी कि क्यों करना है, मतलब किस तरह से सोचना है हमें।
बाकी तो आप लोगों की प्रैक्टिस है। 6 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 10 थीटा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। 6 रेज टू द पावर 2x है ना, तो 6 रेज टू द पावर x का स्क्वायर, एंड दिस इज साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, एंड दिस इज 2 थीटा, एंड दिस इज 2, और थीटा कितना है, थीटा इज 10 इनवर्स 6 रेज टू द पावर x। ओके, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और dy अपॉन dx की बात करें तो 2, और 10 इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह 6 रेज टू द पावर x है, तो 6 रेज टू द पावर x का स्क्वायर मीन 6 रेज टू द पावर 2x, और फिर 6 रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएट करेंगे, a रेज टू द पावर x का, a रेज टू द पावर x log a मीन 6 रेज टू द पावर x log 6। तो यहां पे दिस इज अवर आंसर। तो देखिए है तो ये एक स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप और 4 है, तो 4 स्टेप का, पर क्वेश्चन अच्छा है, सोचना बहुत पड़ेगा इसमें। तो यहां पे आ गया आपके पास, दिस इज, यहीं पे छोड़ना चाहिए, यहां पे छोड़ सकते हैं 2, ये कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं है, अपॉन 1 प्लस 6 रेज टू द पावर 2x छोड़ दीजिए, या इसे भी 36 रेज टू द पावर x जो क्वेश्चन की फॉर्म है उसमें छोड़ दीजिए। ओके, तो दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। अब इसी के सेकंड पार्ट में ये शो दैट दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई बात नहीं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, जो गिवन है 10 इनवर्स x, ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है हमें, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, लिख भी दीजिएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 10 इनवर्स y का 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहां पे डी वाई के साथ ये टर्म आ रही है, पहली बात तो ये दोनों टर्म न्यूमरेटर में है, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपने किए होंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दें तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और अब अगर हम इसे ऑपरेट कर दें विद डी एक्स तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स और 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, हमने ऑपरेट कर दिया डी एक्स से, और यही हम लोगों को आई थिंक 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो जैसे मैंने बताया इसके क्वेश्चन के कंपैरेटिवली ये क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां पे इन दोनों की बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाला क्वेश्चन है भी बहुत इजी। यहां पे आइलेट मतलब फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन लगना है 2 बार बस। इस वाले क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे कि इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे, यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x आ रहा था, तो हम लोगों का टारगेट रहता है कि ये जो न्यूमरेटर वाला cos x है इसको हटाएं, इसको रिमूव करें, और इसको रिमूव करने के लिए हम न्यूमरेटर वाली टर्म को डिनोमिनेटर बनाते थे। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, चलिए इसका। तो यहां पे फर्स्ट में इंटीग्रल cos x अपॉन 3 cos x माइनस 5 dx, एंड दिस इज इंटीग्रल इक्वल टू cos x। अब हमने क्या किया है, यहां पे इसको देखिए करना क्या, ये 3 बना दिया, 1 अपॉन 3 यहां कर दिया, तो इससे क्या हुआ, ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म थी ये 3 cos x मिल गई। माइनस 5 और चाहिए, हमने यहां पे माइनस 5 किया प्लस 5 किया, अब क्या हुआ, दिस ये टर्म तो मिल गई ये वाली पूरी की पूरी, तो दिस अपॉन दिस तो 1 हो गया, और 5 अपॉन दिस, तो हमारा जो सेकंड वाला इंटीग्रल है उसमें से हमारा न्यूमरेटर में से cos x रिमूव हो गया। बस देखिए ये है हमारा टारगेट, तो इतना ही आपको समझना है। और ये भी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो यहां पे हमने 3 cos x कर दिया और 1 अपॉन 3 यहां कर दिया, उसके बाद यहां पे माइनस 5 प्लस 5 कर दिया अपॉन 3 cos x माइनस 5 dx। ओके, अब क्या हुआ, दिस इज 1 अपॉन 3, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, तो ये हो गया इंटीग्रल 1 dx प्लस 5, और ये 1 अपॉन 3 भी है, इसे ब्रैकेट लगा देंगे। इसका ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी मिस्टेक कई बार हो जाती हैं। तो 5 और 1 अपॉन 3 cos x माइनस 5 dx। ओके, और अब हमारे पास क्या हुआ, 1 अपॉन 3 इंटीग्रल ऑफ 1 तो हो गया हमारे पास x प्लस 5। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस थे 1 अपॉन ये वाले, जिसमें डिनोमिनेटर में cos और sin की टर्म आ रही थी, तो यहां पे आपको ध्यान होगा आप इसे 10 की टर्म्स में कन्वर्ट करते थे, हाफ एंगल में 10x/2। उससे क्या होता था कि 10x/2 को आप t मानते थे, sec स्क्वायर x/2 dx dt हो जाता था। तो ये हम लोगों का टारगेट होता था। इस तरह के कई क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, हालांकि थोड़ा सा
इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाती है, बट क्वेश्चन टफ नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस की है, आपको ये ध्यान है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रल 1/3 और cos 2x इज 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और -5। अब इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखिएगा, बड़े आराम से करिए, इसमें कोई भी जल्दबाजी मत करिए। 1/3 और x प्लस 5 इंटीग्रल। अब यहां पे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 एलसीएम ले ले तो ये यहां पे चला जाएगा, और ये जो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 है, जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। अभी एलसीएम वाला पार्ट रह गया, 3 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और -5 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। अब अगर आपको ध्यान, मतलब अगर आपको ये विजन अब आपका क्लियर हो, तो ये क्वेश्चन अब आपको दिखना शुरू होगा कि अब ये लगता है कि क्वेश्चन हो गया, क्योंकि सेक स्क्वायर की टर्म आ गई, 10 की टर्म आ गई, x प्लस 5 इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 3 माइनस 5 इज -2 और -3 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 -5 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 इज -8 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। और अब यहां पे बस एक स्टेप और कर देते हैं, अदरवाइज तो यहीं पे कर दीजिए कि 10 एक्स बाई 2 इज इक्वल टू टी, दिस इंप्लाइज सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और फिर एक्स बाई 2 का इज 1/2 dx इज इक्वल टू dt एंड दिस इंप्लाइज सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इज इक्वल टू 2 dt। तो पहले हम लोग अब देखिए, हम दो स्टेप एक साथ करना चाह रहे हैं, तो यहां से और यहां से -2 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा आपके पास, यहां पे ये हो जाएगा -5/2 इंटीग्रल। अब ध्यान रखिएगा, -2 कॉमन ले चुके हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx तो हो गया 2 dt, तो ये तो 2 और dt अपॉन, और -2 कॉमन ले लिया है, तो ये बचा 1 प्लस 8 की जगह 4 और 10 एक्स बाई 2 आपने ठीक है, तो दिस इज टी स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये कैलकुलेशन स्टेप बचाने तो ध्यान रखिएगा, अदरवाइज एक स्टेप और कर दीजिए, तो x माइनस 5 और ये हो जाएगा 2t का स्क्वायर, तो 1/1 प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज 10 इनवर्स x, और ये तो लीनियर है ना, 2x की जगह 2t है, तो लीनियर है तो कर सकते हैं, तो दिस इज 10 इनवर्स 2t और फिर 2t का 2 अपॉन डिनोमिनेटर में, देखिए कितनी बार 2 आया, कैंसिल हुआ, फिर आया, फिर कैंसिल हुआ, तो 1/3 x माइनस 5 और 10 इनवर्स 5/2 10 इनवर्स 2 और t हो गया आपके पास 10x बाई 2, तो प्लस सी, दिस इज आवर आंसर। तो देखिए कितना, मतलब क्वेश्चन में कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन में गलती होने के बहुत सारे स्कोप हैं। अब आप कितने फोकस तरीके से इसे करते हैं, इट इज अप टू यू, पर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता। क्वेश्चन कैटेगरी वाइज कहें तो टफ कैटेगरी में नहीं आएगा, इट डिपेंड्स कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी का अगर हम लोग सेकंड पार्ट देखें, ये वाला, तो ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान होगा, इंटीग्रल लॉग एक्स वाला भी आपने किया, dx लॉग एक्स का इंटीग्रल जब इवैल्यूएट किया था तो वहां पे भी था कि हम लोग आइलेट में जब आइलेट करते हैं तो ये इनवर्स लॉगरिथम, तो जो ये फंक्शंस होते हैं उसे फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, तो इनवर्स तो है नहीं, लॉगरिथम है क्या, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, तो यहाँ पे लॉग स्क्वायर एक्स है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx, और ये फर्स्ट और ये सेकेंड, and this is first means log x का whole square, integral of second means 1 का x minus whole integral, differential of first means log x का whole square is 2 log x और log x का 1/x, integral of second means 1 का x dx, तो ये x से x कैंसिल, and this is x log x का whole square minus 2 इंटीग्रल, और ये देखिए एक log x का जो स्क्वायर था वो log x में रह गया dx, and this is x log x whole square minus 2। अब this is again first and second, तो ब्रैकेट लगा देते हैं, फर्स्ट फंक्शन log x, इंटीग्रल ऑफ 1 is x माइनस होल इंटीग्रल, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट log x का 1/x, इंटीग्रल ऑफ 1 x dx प्लस सम कांस्टेंट c। अब ये सॉल्व हो चुका है, एंड दिस इज x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x और माइनस माइनस प्लस, और ये 1 का x हो जाएगा, तो 2x प्लस सम कांस्टेंट c, तो दिस इज अवर आंसर। ओके,
कैलकुलेशन भी कम है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी का भी है, तो मेरे हिसाब से सिलेक्शन यही वाला क्वेश्चन होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 9 है, इफ x इज इक्वल टू दिस शो दैट दिस। तो क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा यहां पे इस क्वेश्चन को पकड़ना है, और इस तरह के क्वेश्चन आपने किए भी होंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का है। अब जब इसकी फॉर्म चेंज होके आएगी तब तो आपको समझ में आ जाएगा, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। 1/a log y is equal to 10 inverse x, and this log y is equal to a 10 inverse x and y is equal to, अब आपको समझ में आ जाएगा, e raised to the power a 10। इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आपने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के किए होंगे। से दिस इज योर फर्स्ट। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते रहेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि हमें ये लेके आना है, मीन्स d2y अपॉन dx स्क्वायर की टर्म, dy अपॉन dx की टर्म और बाकी x की, मीन्स y नहीं होना चाहिए, तो यहां पे डिफरेंशिएट कर दें तो dy अपॉन dx, e रेज टू दी पावर x का e रेज टू दी पावर x, और फिर x का मीन्स इस टर्म का डिफरेंशियल a, और 10 इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब d2y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए तो एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको करेंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो इसलिए क्या करते हैं, e रेज टू दी पावर a 10 इनवर्स x को y मान लेते हैं, तो दिस इज a y अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dy अपॉन dx। ये हमने फर्स्ट से यूज कर लिया, फ्रॉम फर्स्ट। और यहां पे भी हम इसे फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन लगा दीजिए, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्यों किया, देखिए हम कोशिश करते हैं आपको रीजन भी बता दें जहां तक पॉसिबल हो। ये इसलिए किया क्योंकि देखिए यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का तो आ ही गया। अब इतना विजन आपका खुल जाना चाहिए, और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये टर्म ऐसे इट इज रहेगी, तो आपका एक टर्म मिल गई यहाँ पे। तो इसे अगर हम डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x और डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू a और y का डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसको लेफ्ट साइड ले जाइए और ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इसको लेफ्ट में भी लेगा और 2 डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन भी ले लिया, तो 2x माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। दिस वी हैव टू प्रूव। ओके, देखिए यही हम लोगों को प्रूफ भी करना था, 2x माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज गिवन बिलो। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो स्लोप हमें पता है f डैश x होता है, तो f डैश x जो स्लोप है इसे लिख देते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू f डैश x एंड दिस इज माइनस 3x स्क्वायर 27। ओके, और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए हमें f डैश x को 0 के इक्वल करना पड़ता है, तो b क्या होगा, फॉर टर्निंग पॉइंट f dash x is equal to 0, that is this implies minus 3x square plus 27 is equal to 0, minus 3x square minus 9 is equal to 0, that is minus 3, x minus 3x plus 3 is equal to 0, that is turning point है 3 and minus 3। ओके, और उसके बाद कहता है इवेल्युएट दिस कोऑर्डिनेट, f डबल डैश x निकाल देते हैं, तो ये हो गया माइनस 6x, और अब हमें जो इवेल्युएट करना है f डबल डैश माइनस 2, तो ये तो हो गया माइनस 2 का मतलब 12, x की जगह माइनस 2, f0 तो fx तो हमारे पास ये फंक्शन है, तो f0 क्या हो गया, यहाँ पे x की जगह 0 रख देते हैं, तो 0 प्लस 0 माइनस 2 दैट इज माइनस 2, और f डैश 3 की अगर हम बात करें तो f डैश x ये निकाला हुआ है, तो ये हो गया माइनस 3 और 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 27, तो 27 दिस इज, ये तो ये 0 हो गया। तो यहाँ कह रहे हैं कि एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में तो आपके पास ये f0 है एंड दिस इज लेस देन f डैश 3 एंड दिस इज लेस देन f डबल डैश माइनस 2, तो असेंडिंग ऑर्डर में तो ये अरेंज हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी का है, बस थोड़ा सा लिमिट का ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस इस लिमिट वाले हमने कम ही किए, और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे आपके पास x है और यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है, और इसको हम थोड़ा सा अगर आप फोकस तरीके से सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूमरेटर से x हटाना। इस तरह के बहुत क्वेश्चन हमने किए।
पर वहां पे और यहां पे हम लोग जो प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं, हालांकि ये वाली प्रॉपर्टी हमने कम ही यूज करी होगी प्रैक्टिस में, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स इस तरह का आता था। तो आप करते थे यहाँ पे पाई माइनस एक्स और ये आपके पास साइन, ये तो ऐसे ही रहता था, फिर ऐड कर देते थे, न्यूमरेटर से x कैंसिल हो जाता था, i प्लस आई 2i वाला क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस यही है कि ये वाला आपने जो लिमिट है इसकी वो पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4 दे दी, और जैसे ही ये न्यूमरेटर से x हटेगा फिर तो ये 1 प्लस साइन एक्स को आप 1 माइनस साइन एक्स इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ पहला स्टेप है ये वाला। तो इन क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस के कम क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस भी कम की है, तो ये स्टेप थोड़ा सा आपको हो सकता है परेशान करे, मतलब एकदम ध्यान में ना आए उस सेंस में। तो अगर ध्यान आ गया फिर तो आप इसे अप्लाई कर ही लेंगे। तो लेट इट बी आई एंड दिस इज पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4 और एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। एंड यहां पे हम प्रॉपर्टी से दिस इज फर्स्ट, और यहां अगर हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4, पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4 इज पाई, तो ये डायरेक्ट ही कर देते हैं पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव, से दिस इज सेकेंड, और फर्स्ट प्लस सेकेंड अगर हम यहां पे कर दें तो आई, ये भी आई है और ये भी आई है, एंड लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा 2i और राइट हैंड साइड पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4, और डिनोमिनेटर तो देखिए सेम है 1 प्लस साइन एक्स, न्यूमरेटर हो जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल पाई, तो पाई बाहर ही ले लेते ना dx। ओके, अब आपके पास ये रिड्यूस फॉर्म में आ चुका है, और इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे आपने। डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो ये काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा, 3 पाई बाय 4 और 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और डायरेक्ट ही कर देते हैं ना कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए इतना तो आप कर सकते हैं वहां पे, एंड दिस इज इक्वल टू पाई, पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज 10x और सेक एक्स, इसका भी इंटीग्रल सेक एक्स, तो दोनों का इंटीग्रल सॉल्व हो गया। पाई और ये सेक स्क्वायर एक्स इज 10x और माइनस सेक एक्स 10x इज सेक एक्स, और लिमिट जरा ध्यान से रखिएगा पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4, एंड दिस इज पाई। जब 3 पाई बाय 4 करेंगे तो 10 3 पाई बाय 4, 10 3 पाई बाय 4 इज 10 पाई माइनस पाई बाय 4, और सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव मीन्स माइनस 10 पाई बाय 4, और माइनस इज माइनस 1 माइनस। सेम इसी तरह से सेक 3 पाई बाय 4 इज माइनस ऑफ सेक पाई बाय 4, यहां पे देखिए माइनस ऑफ सेक पाई बाय 4 और सेक पाई बाय 4 इज रूट 2, तो माइनस माइनस प्लस रूट 2, जरा माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट पाई बाय 4 इज 1 और माइनस सेक पाई बाय 4 इज रूट 2, और ये आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए वैसे तो अगर आप देखें तो 4-5 स्टेप्स ही हैं इस क्वेश्चन के, पर ध्यान रखने वाले बहुत हैं। -1 इज -2 और माइनस माइनस प्लस रूट 2 प्लस 2 रूट 2, और 2 कॉमन ले लें तो 2 पाई और रूट 2 -1 मेरी, और आई थिंक यही हमें प्रूफ करना था। दिस इज रूट 2 -1 पाई, रूट 2 नहीं, ये नहीं करना था, और ये 2i है देखिए, तो 2i है तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास, ये नहीं प्रूफ करना था। i इज इक्वल टू, एक बार चेक भी कर लिया करिए, रूट 2 -1, दिस इज अवर आंसर, प्रूफ कर दिया हमने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड है, अब आप इवेल्युएट एक्स स्क्वायर अपॉन दिस, तो यहां पे अगर आप ध्यान दें तो ये x -1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिग्री भी हायर है, तो मीन्स ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड से होगा। तो यहां पे आपके पास जो मेन काम है वो पार्शियल फ्रैक्शन है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन और x -1 का मीन्स सेकेंड ऑर्डर भी है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 मीन्स पार्शियल फ्रैक्शन तो इजी नहीं होने वाले इसके, कैलकुलेशन इजी, पार्शियल फ्रैक्शन तो इजी होगा, कैलकुलेशन इजी नहीं होने वाली, और b अपॉन x -1 का होल स्क्वायर, और सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम a x -1 प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस 1, सी एक्स प्लस डी और x -1 का स्क्वायर, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर। अभी तो हम डायरेक्ट स्टेप कर देते हैं, तो ये हो गया आपके पास, यहाँ पे भी एक स्टेप रह गया, ये रह गया, दिस इज x -1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम लिया तो ये छूट गया, तो ये हो गया a x क्यूब प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर -1 प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस 1,
सी एक्स प्लस डी, पहले इसका ही एक्सपेंशन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, बहुत सारे स्टेप डायरेक्ट कोशिश करते हैं जितने कर सके, और प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ हो गया c, और ये हो गया, अभी हमें कंपेयर करना है ना बोथ साइड, तो इसलिए हम लोग ये सारा एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, और d एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। ओके, अब इसको कंपेयर कर देते हैं बोथ साइड। तो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स क्यूब का इधर तो लेफ्ट साइड में तो 0 है, दिस इज इक्वल टू इधर a, और यहाँ पे प्लस c, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मीन्स a प्लस सी, तो ये तो हो गई फर्स्ट। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हो गई फर्स्ट। अब सेकेंड एक्स स्क्वायर का ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का माइनस a, और यहाँ से प्लस b, और यहाँ से माइनस 2c, और यहाँ से प्लस d इज इक्वल टू, और इधर है 1, तो ये हो गया 1, दिस इज अवर सेकेंड। अब x का कोफिशिएंट ले लेते हैं, तो ये हो गया a, और यहाँ से फर्स्ट में सेकेंड, इसमें यहाँ पे है प्लस c, और यहाँ पे है x का कोफिशिएंट माइनस 2d इज इक्वल टू 0, ये हो गई थर्ड। और कांस्टेंट टर्म ये है माइनस a, ये हो गई प्लस b, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे प्लस d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो देखें अगर हम लोग, तो बाई चांस ऐसा हो गया कि इसको और इसको अगर हम देखें, a प्लस सी इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रख दे, तो 0 माइनस 2d इज इक्वल टू 0 मीन्स d इज इक्वल टू, तो 0 आ गया। ओके, फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। और फर्स्ट से ये भी पता है a इज इक्वल टू माइनस सी, तो a की वैल्यू निकल जाएगी तो c की भी निकल जाएगी, a इज इक्वल टू माइनस सी है, और d की वैल्यू 0 अगर, और यहां पे देखें तो माइनस a प्लस बी प्लस डी, और यहां पे देखें माइनस a प्लस बी प्लस डी, तो अगर माइनस a प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 0, हम थर्ड, ये फोर्थ है, अगर फोर्थ से उठा के यूज फोर्थ इन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो 0 माइनस 2c इज इक्वल टू 1, दैट इज c इज इक्वल टू माइनस 1/2। और देखिए फर्स्ट से a प्लस सी इज इक्वल टू 0 मीन्स a इज इक्वल टू माइनस सी है, तो फर्स्ट इंप्लाइज a इज इक्वल टू माइनस सी मीन्स 1/2। और अब हमारे पास a आ गया, c आ गया, और हमारे पास d आ गया, b रह गया, तो b के लिए फोर्थ यूज कर लेते हैं, फोर्थ इंप्लाइज a हमारे पास 1/2 है तो माइनस 1/2, b हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है प्लस d हमारे पास 0 है, दिस इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 1/2, तो मीन्स a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू 1/2, c इज इक्वल टू माइनस 1/2, d इज इक्वल टू 0। देखिए इजी नहीं है ये, कैलकुलेशन ज्यादा फोकस तरीके से करिए। तो अब आपके पास ये आ गया जो हमारे पास था, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इंटीग्रल ही कर देते ना डायरेक्ट, दिस इज इक्वल टू, तो हमने लिया था a अपॉन दिस इज इंटीग्रल a अपॉन x माइनस 1, तो a हमारे पास आया यहां से 1/2, तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 dx, प्लस b है 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, प्लस cx प्लस d, तो c तो हमारे पास है माइनस 1/2, d 0 है तो ये माइनस 1/2 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 इंटीग्रल cx x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके, और अब ये सॉल्व हो चुका है 1/2, दिस इज लॉग मॉडुलस x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये माइनस 1/2, और ये x माइनस 1 का डिफरेंशिएट करेंगे 1 ही मिलेगा, और यहां पे इस 2 से मल्टीप्लाई कर दे और इधर एक 2 कर दे, तो डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में मीन्स लॉग, मीन्स माइनस 1/4 लॉग मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट सी, एंड दिस इज अवर आंसर। तो देखिए इंटीग्रल वाला पार्ट तो इसी में, मेन इसमें पार्शियल फ्रैक्शन है, और पार्शियल फ्रैक्शन भी जो ये इसका 4 इक्वेशंस मिली वो ऐसे इजीली नहीं हो रही थी, कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, और अगर आप यहां ध्यान दें तो हम पहले मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाएंगे, तो वेरी सेपरेट नहीं होंगे क्योंकि dy अपॉन dx का कोएफिशिएंट ये आ रहा है। ओके,
उसके बाद इसमें होमोजीनियस भी नहीं होगा क्योंकि x प्लस 5y² है। फिर हमारे पास एक बचता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस 5y² करेंगे तो ये भी dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म नहीं देगी। पर यही चीज हम मिस करते हैं, कई बार कर जाते हैं। एक ये वाला फॉर्म हम चूंकि कम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं इसलिए ध्यान से उतरता है, पर इसे भी ध्यान रखिए, जैसे ये आता है ध्यान रखिए कि ये भी हो सकता है, और अक्सर स्टूडेंट यहीं पे मिस कर जाते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ये भी तो चेक कर सकते हैं। तो यहां से देखें, अगर इसको ऊपर ले जाए तो ये वाली फॉर्म आपकी बन जाएगी, मींस ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5y² अपॉन वाई, और दिस इज x अपॉन वाई प्लस 5y dx upon dy, and this implies dx upon dy minus x into 1 upon y is equal to 5। x upon y को ही लिखा है और कुछ नहीं किया। and this is linear differential equation of order 1। कौन सी फॉर्म है? ये वाली फॉर्म है, dx upon dy plus px is equal to q। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e raised to the power इंटीग्रल ऑफ p। क्या है यहां पे? p है आपके पास -1 upon y और Q है आपके पास 5y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर इंटीग्रल -1 अपॉन y dy, वहां क्या होता है? p dx, यहां dy e रेज टू द पावर -1 अपॉन y इज log y माइनस log 1 अपॉन y, दिस इज e रेज टू द पावर log 1 अपॉन y एंड दिस इज 1 अपॉन y। तो ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सॉल्यूशन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां पे x आएगा, देखिए थोड़ा सा चेंज यही रहता है, इज इक्वल टू होल इंटीग्रल q इज योर 5y। या तो यहां पे मेंशन कर दीजिएगा कि हियर p इज इक्वल टू -1 अपॉन y एंड q इज इक्वल टू 5y। q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सम कॉन्स्टेंसी एंड दिस इज x अपॉन y, y से y कैंसिल, 5 का 5y प्लस सम कॉन्स्टेंसी। तो ये तो हमारे पास आ गया जनरल सॉल्यूशन। अब हमारे पास क्या है? क्वेश्चन कहता है कि व्हेन दिस, हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, मींस कुछ नहीं है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 हम यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, तो कांस्टेंट की वैल्यू यहां से निकाल देंगे। तो 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 5 प्लस c, मींस c इज इक्वल टू -3। और यहां से दिस इज योर फर्स्ट, तो फर्स्ट इंप्लाइज x अपॉन y इज इक्वल टू 5y माइनस 3, या ऐसे कहते हैं x इज इक्वल टू 5y² माइनस 3y। दिस इज अवर सॉल्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है इंटरनल चॉइस का। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी थे। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये। और अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन dx dy की फॉर्म है, यहाँ पे आपके पास सेकंड ऑर्डर, ये भी सेकंड ऑर्डर, तो होमोजीनियस है। और इस होमोजीनियस को अगर हम इस फॉर्म में लिख लें, dy अपॉन dx इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और ये प्लस इज इक्वल टू जाके माइनस, और वो माइनस यहाँ एडजस्ट। अब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो देखिए, आपको टाइम सेव करने के लिए इतनी हो गई होनी चाहिए जब आप बोर्ड एग्जाम में जा रहे हैं पेपर देने के लिए। तो ये हो जाएगा 2y² माइनस x² अपॉन 2xy, और यहां से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम x² से डिवाइड कर दें तो 2y अपॉन x प्योर होमोजीनियस फॉर्म आ जाएगी, -1 अपॉन 2, एक x से x तो कैंसिल, और एक y अपॉन x। और यहां पे लेट y अपॉन x इज इक्वल टू v, जो एक हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड है। अब ये हमारा वही स्टैंडर्ड मेथड, इस तरह के बहुत क्वेश्चन आपने किए होंगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। यहां पे सब्सटीट्यूट कर दे तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2v² माइनस 1 अपॉन 2v, एंड दिस इंप्लाइज dv अपॉन डी एक्स, एक्स dv अपॉन डी एक्स, और v को लेफ्ट साइड राइट साइड में ले जाएं, 2v² माइनस 1, और एलसीएम भी डायरेक्ट ले लें। देखिए यहां ले गए आप v को, और एलसीएम भी ले लिया, तो माइनस का 2v² हो गया, तो माइनस का 2v², ये कैंसिल, एंड दिस इज -1 अपॉन 2v, दिस इज x dv अपॉन dx। अब इसके आप जो वेरिएबल है उनको सेपरेट कर दें, तो 2v dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो v का v² अपॉन 2, तो 2v का तो v² हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस log x प्लस सम कॉन्स्टेंसी, और log x का हो जाएगा, ये से हम लोग इधर ले लेते हैं, एंड दिस इंप्लाइज v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, y अपॉन x, तो y² अपॉन x², और इसको इधर ही ले लेते हैं ना, प्लस log x
इज इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन। ओके, और यहां पे क्या है, यहां पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। ये जनरल सॉल्यूशन है। हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। तो यहां से कांस्टेंट की वैल्यू ही निकलती है बस, और तो कुछ नहीं है। 1 प्लस log 1 इज 0 इज इक्वल टू सी, मैन दैट इज c इज इक्वल टू 1। तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज y स्क्वायर अपॉन x प्लस लॉग x इज इक्वल टू 1। x से आप ज्यादा चाहें तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y स्क्वायर प्लस x लॉग x इज इक्वल टू x, और उस x को इधर ले जाएं, और थोड़ा सा करना चाहें आप ऐसे तो यहीं पे छोड़ दीजिए। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा टाइम है तो ये कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस x कॉमन ले लीजिए, तो लॉग x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर आंसर। ये आपका ये y स्क्वायर है, दिस इज अवर y स्क्वायर, दिस इज अवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। तो यहाँ पे हमने कैलकुलस के क्वेश्चन सॉल्व किए। यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए कि इसको 1 आवर में कंप्लीट करना है। 180 मिनट्स का पेपर है, 85 मार्क्स हैं, और यहाँ पे वेटेज है 32 मार्क्स की। हालांकि हमने तो सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, जो आपके इंटरनल चॉइस के थे वो भी कर दिए, तो हो सकता है हमें थोड़ा ज्यादा समय लग जाए। तो आपको ये टारगेट करना है कि इसे 1 आवर में करना है, जितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ उनको। तो अगर हम लोगों का लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो पास आउट स्टूडेंट है जिन्होंने 2025 बोर्ड एग्जाम दे दिया है, अगर उनको लगता है कि हमारे चैनल में कुछ कंटेंट्स यूज का है तो वो अपने जूनियर्स को कमेंट कर सकते हैं। इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। तो थैंक यू।